बैठक में घोषणा और मिलेगा बोनस। आखिर कितना मिलेगा बोनस, किस किस को मिलेगा बोनस, और कैबिनेट बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए। डीए-डीआर के ऊपर उम्मीद थी कि कल घोषणा होगी, लेकिन आगे अब कब इंतजार करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व होइए, और त्योहारों का सीजन चल रहा है, एक तरफ आप बोनस दिए जा रहे हो और वहां पर हमारा अटका हुआ डीए-डीआर का एरियर कब मिलेगा, और सैनिकों या पैरामिलिट्री फोर्स को बोनस के लिए क्या है अपडेट। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले घोषणा में देरी, कर्मचारी और पेंशन भोगियों में गंभीर असंतोष। यूनियन ने वित्त मंत्री सीतारमण से लगाई गुहार, आग्रह किया सबसे पहले। और इसके साथ में पहले, अब इससे जाने से पहले मैं बात करूंगा कि आखिर कल 78 दिनों के बोनस की घोषणा हुई है, और मैं बात करने वाला हूं 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा, और उन्हें कितना महीने में पैसा मिलेगा इस बोनस का 78 दिन का, यह भी मैं आपके सामने बात करूंगा। और करोड़ों रुपए यानी जो केंद्र सरकार के ऊपर उसका बजट आया है, जैसा उन्होंने कहा है कि 1865.68 करोड़ का भुगतान की मंजूरी दे दी है। हाँ जी दोस्तों, यानी 1865.68 करोड़ भुगतान की मंजूरी भी दे दी। कैबिनेट बैठक हुई, घोषणा हुई, पीआईबी रिपोर्ट हुई, यानी एक मतलब घंटे में सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है। लेकिन आखिर वो प्रक्रिया कब होगी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, यानी डीए-डीआर एरियर की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। और क्या इस घोषणा के बीच में आप हमारे सैनिक या अर्धसैनिक बलों के लिए जो आप अढोक बोनस देते हैं उसकी घोषणा नहीं कर सकते थे? आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप मंत्री जी हैं, ये अश्विनी वैष्णव ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी और माननीय प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि रेलवे कर्मचारियों को सौगात दे दी। रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अब इनका वीडियो के बाद मैं ये कहूंगा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर लड़ने वाले और ऑपरेशन सिंदूर और सैनिकों के ऊपर राजनीति करने वाले नेताओं, आपने घोषणा रेलवे को दे दी, बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। हमारे भाइयों को आपने बोनस दिया, कितना दिया, कैसे दिया, वो तो बात करेंगे, लेकिन आपने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या आपको डिफेंस फोर्सेस हैं, इनको क्या बोनस, अढोक बोनस की घोषणा नहीं कर सकते थे? क्यों इन्हें 6,908 रुपए पिछले आप 15 साल से देते आ रहे हो? क्या आपकी जेब के ऊपर भारी पड़ रहा है? और क्या आप डीए-डीआर की घोषणा नहीं कर सकते थे, जैसा कि हमेशा चलता आया है कि सितंबर में लास्ट में इसकी घोषणा हो जाती है, अक्टूबर में इंप्लीमेंट होता है, तो इसके लिए आपको अलग कैबिनेट की बैठक चाहिए। इसीलिए लोगों में गुस्सा और असंतोष है कि सरकार छोटा छोटा एक कहते हैं ना धमाका करती है और एक एक स्पेशल वर्ग को खुश करने की राजनीति करती है। कभी गणेश चतुर्थी पे एक लेटर निकालते हैं, कभी ओणम पे एक लेटर निकालते हैं, कभी दुर्गा पूजा का साधने में लगे हुए हैं, क्योंकि केरल इनको चाहिए और पश्चिम बंगाल इनको चाहिए, और जो इनके हैं उनको भुला दो। हाँ जी दोस्तों, और इसीलिए सबसे पहले कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए उन्हें एक बोनस दिया, जिसको उत्पादक बोनस बोलते हैं। रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, और वहां पर उन्होंने सीधा 10 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों के लिए उन्होंने यानी 1865.68 करोड़ रुपए का भुगतान की मंजूरी बैठे बैठे दे दी। प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा, दशहरा की छुट्टियों से पहले रेलवे कर्मचारियों को ये पीएलबी बोनस का भुगतान किया जाता है, और उसमें लगभग 10.91 लाख प्राइवेट जो रेल कर्मचारी हैं उन्हें 78 दिन का बोनस मिलेगा। अब 78 दिन का बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस कितना मिलेगा मैं ये भी बताता हूं, 17,951, क्योंकि बोनस की गणना बहुत पहले 7,000 जो बेसिक है ना, यानी 6th पे कमीशन के हिसाब से चलता आ रहा है। इन्होंने 7वें पे कमीशन का मिनिमम 18,000 को वेज रख करके कैलकुलेशन नहीं किया, और जो केंद्रीय हमारे रेलवे कर्मचारी भाइयों की मांग थी, और इसमें लिखा है किसके लिए लागू है, किसके लिए नहीं लागू, और ये खुशखबरी यानी इस तरीके की खबरें चल रही हैं। अब ये आप खबर है, बहुत अच्छी बात है। वहां पर हमारे सभी लोग कह रहे हैं क्या आप इसके साथ साथ
पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अडोक बोनस देते हैं, क्या आप इसकी घोषणा नहीं कर सकते थे? क्या आप सैनिकों के लिए अलग से कैबिनेट मीटिंग करोगे? क्या आप उनके लिए जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, सैनिकों की बहाबाही बात कर रहे हो, क्या आपने भुला दिया? आपने कहा, और इसमें कुछ लोग कह रहे हैं इस तरीके के, उन्होंने कमेंट दिया कि केंद्रीय कैबिनेट रेलवे कि जो प्रोडक्टिव बोनस मिला है उसमें सीधा सीधा कहा है कि उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को, यानी रेलवे वालों का एक्सीलेंट वर्क के लिए आपने पैसे दिए हैं। क्या हम लोग एक्सीलेंट वर्क नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा कोई योगदान है ही नहीं? इस तरीके की लोग कमेंट्स इसके ऊपर करे जा रहे हैं। अब मैं इसके साथ बात करना आऊंगा, बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, और आपको हमें उम्मीद है कि अडोक बोनस हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और सैनिकों को मिलता है, इसकी जल्दी घोषणा होगी। अब डीएडीआर को लेकर के आप ये लेटर कल वित्त मंत्री साहिबा को लिखा है, जरा सुनिए। ये लिखा है हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर की तरफ से है, और ये 23/9 यानी कल लिखा गया है, और सीधा है श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि डिक्लेरेशन ऑफ डीएडीआर पीएलबी एंड अडोक बोनस रेगुलर। उन्होंने कहा है कि जो आप डीएडीआर का एरियर है 1 जुलाई से आप वो पेड करिए, बोनस पेड, अडोक बोनस पेड करिए। उसमें सीधा सीधा आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएडीआर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2025। नॉर्मली इट इशूड to be declared in first week of September and 3 months arrear will paid and first week of October लिखा है। इन्होंने कहा है मैडम जी, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हो गए, अभी आप घोषणा कर दीजिए ताकि अक्टूबर में हमारे खाते में आ जाए। हमारा पैसा है, आपने शेयर मार्केट में लगा के जो प्रॉफिट कमा लिया, अच्छी बात है। जहां आप बोनस की बात की, उन्होंने सीधा कहा है शेवियर डिसकंटेंट देयर अमोंगस्ट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स ओवर द अनाउंसमेंट ऑफ द सेम, और सभी के लिए कहा है, और सीधा कहा है सिमिलरली दुर्गा पूजा फेस्टिवल है, और जहां पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मांगों को जल्दी कंसीडर करोगे और अडोक बोनस और डीएडीआर एरियर की घोषणा करोगे। अब इसी को लेकर अमर उजाला लिख रहा है कि डीए की घोषणा में देरी, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में गंभीर असंतोष, इन्होंने वित्त मंत्री सीतारमण से आग्रह लगाया। जैसा आप देख सकते हो कि डीएडीआर कितना बढ़ेगा, ये आपको कंफर्म हो गया कि 3% बढ़ेगा, 58% होगा। कब बढ़ेगा? अब ये दबाव बनाने की जरूरत पड़ रही, ये दुर्भाग्य। यहां पर गुस्सा आता है, लगता है कि सरकार ने कल कैबिनेट बैठक में ये एक फैसला लेकर के घोषणा कर देती और जाकर के अक्टूबर यानी दशहरा के आसपास उसका क्रेडिट होना ही था, ये तो होगा ही, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने पहली लॉलीपॉप दे दी, बोनस बोनस बोनस, और ये वायरल हो रहा है कि सरकार ने हमारा दिवाली बोनस एक डिपार्टमेंट को दे दिया। अब दोबारा डबल धमाका के नाम से खबर आएगी जिसमें डीएडीआर का मिलेगा, और जब हम तड़फेंगे, सोशल मीडिया पे चिल्लाएंगे, फिर अडोक बोनस भी किसी किसी को दिया जाएगा, जैसे कि सरकार बहुत बड़ी एहसान कर रही है, जैसे कि अपनी जेब से पैसा दे रही, जैसा कि ये लोग अपने, ऐसा लग रहा है कि नेता और सरकार ना अपने इनके बाप दादे के पैसे वो निकाल के हमको दे रहे हैं। इस तरीके से इनका काम करने की शैली, और जिससे हमें भरोसा तो कतई नहीं है, बस ये नौटंकी है, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं, ये चलेगी, आखिर ये देंगे। त्योहारी सीजन और बोनस के बारे में प्रश्न, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ प्रसंघ ने यह भी कहा है कि दुर्गा पूजा के त्योहार के नजदीक आने के साथ उत्पाद का जो बोनस है पीएलबी और जो आपके एडहॉक बोनस की घोषणा की जानी चाहिए। पत्र में मांग की गई कि सरकार तुरंत आदेश जारी करे ताकि त्योहारों से पहले कर्मचारियों पेंशन भोगियों को राहत मिल सके। पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त मामले में आपसे तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है, आपसे अनुरोध करता है कृपया डीएडीआर का आदेश और बोनस के आदेश की घोषणा समय पर करें तो अच्छा लगता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री महोदय, 8वें वेतन आयोग को लेकर आपने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लगातार पत्राचार चल रहा है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके बारे में भी आप इसमें अपना वक्तव्य जारी करें दोस्तों। तो ये लगातार अभी सीजन है और हमारी जायज मांग है, और सरकार भी चाहती है कि लोग लगातार हमसे मांगे, लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पे खबरें चलें और उसके बाद हम उसको धमाका का रूप दें, लेकिन ये आपका हक है, कोई एहसान नहीं कर रही सरकार। धन्यवाद।